एक समय की बात है जब नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 आर्ष लोग सूत जी से बोले, हे मुनिवर, कलयुग में मनुष्य बड़े पापी, दुखी और दरिद्र होंगे। वे किस प्रकार अपने पापों से छुटकारा पाएंगे और धन, संतान व सुख प्राप्त करेंगे? यह सुनकर सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जो सबका कल्याण करने वाला है। अब मैं वह व्रत कहता हूं जो भगवान नारायण ने स्वयं नारद जी से कहा था। नारद जी का प्रश्न एक बार नारद जी लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि मनुष्य प्रायः अपने कर्मों से दुखी हैं, कोई रोग से, कोई दरिद्रता से, कोई संतानहीनता से। यह देखकर वे बैकुंठ लोक पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, आप सबके पालनकर्ता हैं, दीन दयालु हैं। कृपा करके बताइए कि मनुष्य इस दुखमय संसार से कैसे मुक्त हो सकता है। भगवान विष्णु का उत्तर भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों के कल्याण के लिए मैं एक अत्यंत श्रेष्ठ व्रत बताता हूं। उसका नाम है सत्यनारायण व्रत। जो कोई श्रद्धा व भक्ति से इस व्रत को करता है, वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और उसे धन, संतान, यश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत करने की विधि भगवान ने कहा, हे नारद, यह व्रत किसी भी शुभ दिन, पूर्णिमा, पौर्णमासी, एकादशी या किसी शुभ अवसर जैसे विवाह, गृह प्रवेश, संतान जन्म आदि पर किया जा सकता है। एक वेदी बनाकर उस पर सत्यनारायण भगवान की सुंदर प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कलश, धूप, दीप, पुष्प, फल, पंचामृत और प्रसाद के साथ श्रद्धा से पूजा करें। कथा सुनने और भोग लगाने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दें। ऐसा करने से मनुष्य के सारे दुख दूर होते हैं। प्रथम अध्याय का फल। भगवान बोले, हे नारद, इस व्रत को जो मनुष्य करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस कथा को सुनता या सुनाता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। एक बार भगवान विष्णु के कहे अनुसार नारद जी पृथ्वी पर लौटे और उन्होंने इस व्रत का प्रचार किया। उसी समय एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था, जो भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था। वह बहुत दुखी था। कभी अन्न न मिलता, कभी वस्त्र नहीं, घर में अंधकार ही अंधकार था। व्यापारी का व्रत भूलना, वह व्यापारी का नाम था सदन सेठ या सुदामा सेठ। वह अपने जहाजों में अनेक वस्तुएं लेकर विदेश व्यापार को निकल पड़ा। भगवान की कृपा से उसे बहुत धन लाभ हुआ। जहाज माल से भर गए और वह प्रसन्न मन से लौट पड़ा। लेकिन वह भगवान सत्यनारायण से किया हुआ व्रत भूल गया। भगवान की लीलानुसार जब व्रत को भूल जाता है तो कुछ बाधा आती ही है। राजा और व्यापारी की भेंट वापसी में एक राजा ने समुद्र किनारे उसका जहाज रोका और पूछा, हे व्यापारी, तुम्हारा यह सारा धन किसका है? व्यापारी बोला, हे राजन, ये सब मेरा और मेरी बेटी लीलावती का है। लेकिन भगवान की माया से उसे यह सब मिथ्या कहने का अपराध लग गया। राजा को संदेह हुआ और उसने सारा माल राजकोष में जब्त कर लिया। व्यापारी को खाली हाथ जाना पड़ा। घर में विपत्ति उधर व्यापारी की पत्नी और पुत्री लीलावती घर में भगवान का व्रत कर रही थीं। व्रत के समय उन्होंने एक फेरी वाले से पूछा, भाई, क्या तुमने हमारे सेठ जी को आते देखा है? फेरी वाले ने भगवान की प्रेरणा से कहा, तुम्हारे सेठ जी को तो राजा ने कैद कर लिया है। यह सुनकर लीलावती और उसकी मां अत्यंत दुखी हुईं। वे दिन रात भगवान से प्रार्थना करने लगीं, हे सत्यनारायण, आपने ही धन दिया, अब आप ही हमारी रक्षा करें। भगवान की कृपा, भगवान सत्यनारायण ने उनकी सच्ची भक्ति देखकर राजा के स्वप्न में आकर कहा, हे राजा, तुमने मेरे भक्त का धन अन्याय से ले लिया है। सुबह उसे लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। सुबह राजा ने डर कर व्यापारी को बुलाया, क्षमा मांगी और सारा धन लौटा दिया। व्यापारी भगवान का स्मरण करते हुए अपने नगर लौटा। व्रत की पूर्णता घर पहुंचते ही उसने श्री सत्यनारायण भगवान का विधिवत व्रत किया। पूजन, कथा, ब्राह्मण भोजन और प्रसाद वितरण। तब से उसके जीवन में फिर कभी कोई संकट नहीं आया। तृतीय अध्याय का फल। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसका सब संकट नष्ट हो जाता है, व्यापार में वृद्धि होती है और घर में सुख समृद्धि स्थिर होती है। ब्राह्मण से भगवान की भेंट। एक दिन वह ब्राह्मण भिक्षा मांगते मांगते थक गया और अत्यंत निराश होकर बैठ गया। तभी भगवान सत्यनारायण ब्राह्मण रूप में उसके सामने प्रकट हुए और बोले,
हे ब्राह्मण, क्यों दुखी बैठे हो? ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं निर्धन हूं, भोजन पानी तक का साधन नहीं है, बताइए क्या करूं? भगवान बोले, हे ब्राह्मण, यदि तू सत्यनारायण व्रत श्रद्धा से करेगा तो तेरा सारा दुख दूर हो जाएगा। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण का व्रत संकल्प ब्राह्मण सोचने लगा, यह कौन थे? पर जो भी हों, मुझे व्रत का उपदेश दे गए हैं, अवश्य ही कोई देवता होंगे। अगले दिन उसने जो भी भिक्षा में मिला उसी से पूजा सामग्री जुटाई और भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। व्रत करते ही उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। दरिद्रता समाप्त हो गई, घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। व्रत का प्रचार। धीरे धीरे ब्राह्मण ने व्रत का प्रभाव सबको बताया। जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता उसका कल्याण होता गया। एक दिन एक व्यापारी उसी नगर में आया। उसने ब्राह्मण के घर भीड़ देखकर पूछा, भाई, आज यहाँ क्या हो रहा है? ब्राह्मण बोला, भाई, आज मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूं। इससे जीवन में सब सुख मिलते हैं, धन, यश, संतान और मोक्ष तक। व्यापारी बोला, मैं भी यह व्रत करूंगा, परंतु अभी तो व्यापार के लिए जा रहा हूं, लौटकर अवश्य करूंगा। द्वितीय अध्याय का फल। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करता है उसके जीवन में लक्ष्मी स्थिर होती है। उसका व्यापार, परिवार और धन संपत्ति सब बढ़ते हैं। जो इस कथा को सुनता है वह पापों से मुक्त होता है। राजा तुंगध्वज की कथा पूर्व अध्याय में आपने सुना कि व्यापारी ने व्रत का पालन कर सुख पाया। अब सुनिए। एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम तुंगध्वज था। वह धर्मात्मा तो था, परंतु उसमें थोड़ा अहंकार भी था। एक दिन उसके राज्य में कुछ लोग सत्यनारायण व्रत कर रहे थे। भगवान की पूजा चल रही थी, कथा हो रही थी। राजा वहीं से अपने रथ पर गुजर रहा था। सभी भक्त श्रद्धा से कथा सुन रहे थे, पर राजा बिना ध्यान दिए रथ से उतरकर भी नहीं देखा। वह न तो प्रणाम किया न कथा सुनी। यह देखकर भगवान सत्यनारायण थोड़े अप्रसन्न हुए। भगवान का दंड उस रात राजा जब महल में पहुंचा तो देखा सारा धन, वैभव, रत्न सब कुछ नष्ट हो गया। राज्य में अकाल पड़ा, फसल सूख गई, यहां तक कि महल में अंधकार छा गया। राजा ने सोचा, यह सब मेरे किसी अपराध का फल है। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान सत्यनारायण दर्शन देकर बोले, हे तुंगध्वज, तूने मेरे व्रत का अपमान किया, इसलिए तेरा वैभव छिन गया है। अब अगर तू सच्चे मन से व्रत करेगा तो सब सुख पुनः मिलेंगे। राजा का प्रायश्चित। सुबह उठकर राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया, व्रत की विधि जानी, पूजा की सामग्री मंगवाई। फूल, धूप, दीप, फल, पंचामृत, प्रसाद से विनम्र भाव से श्री सत्यनारायण व्रत किया। कथा सुनते ही उसे अपार शांति का अनुभव हुआ। भगवान प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, अब तेरा राज्य पुनः संपन्न होगा। तभी आकाशवाणी हुई, राजा तुंगध्वज का अपराध क्षमा हुआ। राजा की समृद्धि धीरे धीरे राज्य में वर्षा हुई। अन्न उगा, जनता सुखी हुई, खजाने भर गए और राजा अपने राज्य में धर्मपूर्वक शासन करने लगा। वह हर पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत करता और सबको भी करने की प्रेरणा देता। इससे उसके राज्य में सदैव शांति और समृद्धि बनी रही। चतुर्थ अध्याय का फल। जो व्यक्ति भगवान के व्रत और कथा का अनादर करता है वह दुख पाता है, पर जो सच्चे मन से पूजा करता है उसके जीवन से सारे संकट दूर होकर सुख शांति आती है।